यही हुआ जब ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके गए। अर्जुन ने आकर के जैसे पांडवों को बताया कि श्री द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके चले गए, ये सुनते ही बाकी सबको तो शोक हुआ, लेकिन कुंती के तो प्राण ही निकल गए। ठाकुर जी नहीं है तो अब हम रह के क्या करें। ऐसी प्रीति कुंती के। कुंती की स्तुति बहुत सुंदर है। मैंने सूक्ष्म में 2-4 श्लोक बोले हैं, बाकी और भी कई सुंदर भाव कुंती की स्तुति में है, उनको हम प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कुंती को आशीष देकर के भगवान रथ पर आरूढ़ होकर पुनश्च जब द्वारिका जाने लगे, युधिष्ठिर रोने लगे, और युधिष्ठिर के रुदन को देख करके भगवान बोले अब ये मुझे जाने नहीं देंगे। पहले उत्तरा आ गई, फिर कुंती आ गई, अब ये युधिष्ठिर आ गया। ठाकुर जी समझ गए भीष्म पितामह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है, उनको अंतिम दर्शन देना है। अब युधिष्ठिर के शोक को भी पितामह ही दूर करेंगे। और भगवान समस्त पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे। बंधुओं, पितामह भीष्म की स्तुति मैंने बहुत बार अनेक कथाओं में विस्तार से बहुत सुनाई है। आज मैं उसका ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, परंतु एक बात भीष्म पितामह की स्तुति से सुन लीजिए, समझ लीजिए। और वो क्या है? भीष्म पितामह को मिला हुआ वरदान। क्या वरदान था भीष्म पितामह को? इच्छा मृत्यु। और ये वरदान केवल भीष्म पितामह को नहीं मिला है बंधुओं, हम सबको भी मिला हुआ है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि हमने कभी इच्छा रखी ही नहीं है कि हमको मृत्यु चाहिए कैसे। बताओ, किसी ने सोचा कभी? कई लोग तो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, बोले कि व्यास जी क्या कह रहे हैं, अपनी मृत्यु सोच लो। हाँ, भयभीत क्यों होते हो इस बात से? देखिए बंधुओं, व्यक्ति हर उस वस्तु के लिए सोच लेता है जो उसको जीवन में नहीं मिली। धन नहीं मिला, कैसे कमाना है विचार करता है। घर नहीं है, कैसे बनाना है विचार करता है। ब्याह नहीं हुआ, पत्नी या पति कैसा चाहिए विचार करता है। बच्चे हो जाएंगे, कौन से स्कूल में पढ़ेंगे विचार करता है। बच्चों का भविष्य कैसा विचार करता है। अपने परिवार को कैसे संभालना विचार करता है। हर उस वस्तु के लिए विचार करता है जो उसके पास नहीं है, क्रिएट करता है अपने आप। लेकिन ठाकुर जी ने एक वस्तु उसको जन्म से दी है, मृत्यु। ये एक दिन तुमको मिलेगी मिलेगी। तुमको धन मिलेगा जरूरी नहीं, तुमको सुख मिलेगा जरूरी नहीं, तुम्हारे बच्चे अच्छे होंगे जरूरी नहीं, तुम्हारी पत्नी अच्छी होगी जरूरी नहीं, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, ऐश्वर्य यशवान होगे जरूरी नहीं, पर एक दिन तुम मर जाओगे, ये सबको पता है। हमने कभी उसके बारे में विचार क्यों नहीं किया? विचार करो। मैं हर कथा में आजकल अपने श्रोताओं से कहता हूं, जब भी भीष्म पितामह की स्तुति आती, भैया आज कथा के बाद में थोड़ा समय, अच्छा एक बात सुन लीजिए, कथा के बाद थोड़ा अकेले रहा करो। कथा के बाद थोड़ी देर के लिए एकांत में जाया करो। जैसे भोजन के बाद कहते हैं भोजनांते सतपदम गच्छेत, भोजन के बाद 100 कदम चलना चाहिए तभी भोजन पचता है। ऐसी 4 घंटा कथा जो ये पी है आपने, इसको पचाने के लिए थोड़ा एकांत में जाया करो, विचार किया करो आज हम क्या सुन रहे थे कथा में। उससे कई नवीन भाव उत्पन्न होंगे आपके बुद्धि में, वो कल्याणकारी होंगे। हम लोग क्या करते हैं, कथा के बाद तुरंत एक दूसरे से गप्प मारने लग जाते हैं, पूछने पाछने लग जाते हैं, सेल्फी खिंचाने लग जाते हैं, उठ करके अब चाय ढूंढो, नाश्ता ढूंढो, कहां जाके पड़ जाएं, यही इसी में ही लगे रहते हैं। तो फिर कथा पच नहीं पाती। कथा के बाद थोड़ी देर एकांत में रहो। और आज आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं, कथा के बाद में एकांत में विचार कीजिएगा, मृत्यु तो आनी है एक दिन, कैसी आवे। हे बिहारी जी, हमारी मृत्यु ऐसी हो, मृत्यु से पहले मन में भावना आ जाए कि चलो गोवर्धन दर्शन करने चलने, गोवर्धन जाएं, पंचामृत अभिषेक करें, श्री गोवर्धन नाथ जी का बढ़िया अभिषेक करके उनको इत्रादि लगा के तिलक चंदन लगावें, गिरिराज जी की परिक्रमा करें, खूब नाचें गाएं, हरिनाम संकीर्तन करें, ब्रजरज माथे पर लगावें,
वैष्णवों को प्रणाम, संतों को प्रणाम करें। मधुर हरि नाम संकीर्तन चल रहा हो, राधे कृष्ण की नाम की ध्वनि हो रही हो, गोवर्धन की परिक्रमा चल रही हो, ब्रजरज तन पर उड़ करके लग रही हो, और उसी समय गिरिराज जी की कंदरा से सांवरे सलोने ठाकुर जी की एक झलक दिखाई दे, और एक झलक देखते ही उसी समय तत्क्षण मेरे प्राण निकल जाएं, बस ऐसी मृत्यु चाहिए। विचार करी कभी सोचा ही नहीं हमने, आज ही सोचना मृत्यु कैसी चाहिए। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। एक अपनी एक पर्सनल बात बताऊं आपको। ये भरतपुर का तो भक्तिपथ परिवार हमारा ही है, यहाँ कोई पर्सनलाइज तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ पता है सबको। पर मैं जहां भी तीर्थों में कथा करने जाता हूं ना, अपनी इच्छा मृत्यु ठाकुर जी जहां भी जाऊं, चाहे जगन्नाथपुरी बद्रीनाथ जाऊं, चाहे जहां भी कथा करने जाऊं, जयपुर में गोविंद देव जी, करौली के मदन मोहन जी, आपके भरतपुर के बिहारी जी, जहां भी जाते हैं उन ठाकुर जी को दक्षिणा स्वरूप अपनी इच्छा मृत्यु बता के आते हैं। हे नाथ, ऐसी मृत्यु चाहिए। जीवन में सुख मिले, उपलब्धि मिले, दुख मिले, यश मिले, नाम मिले, धन मिले, ये सब मेरे ऊपर निर्भर है, पर मेरी मृत्यु तो आपके हाथ में है नाथ। आपको पता है कि मेरे प्राण कब निकलने वाले हैं, इसलिए ये सिचुएशन बना दीजिएगा जब प्राण निकले। मुझे इतना तो भरोसा है कि ठाकुर जी कोई मनोकामना पूरी करें नहीं करें, लेकिन इच्छा मृत्यु जरूर पूरी करेंगे। जैसी सोची वैसे ही निकलेंगे। वृंदावन के एक सेठ जी थे, उनके हृदय में कोई दिक्कत थी, ब्लॉकेज वगैरह था। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनकी स्थिति, उनकी इच्छा मृत्यु यही थी, चाहे मेरे प्राण कैसे भी निकले। जब प्राण निकले ना, उस समय नेत्र बंद हो जाए, मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, मेरे माता पिता भाई बंधु पुत्र पुत्री पत्नी कौन है, मेरी संपत्ति क्या, मैं अपने आप से पहले तो शून्य हो जाऊं, और उस समय मुझे वृंदावन दिखाई दे, यमुना जी दिखे, मेरे नेत्रों में श्यामा श्याम विराजमान हो जब मेरे प्राण निकले। ये उनकी इच्छा मृत्यु थी। लेकिन कारणवश उनको दिल्ली जाना पड़ा। हॉस्पिटल में उनकी आईसीयू में जैसे ऑपरेशन प्रारंभ हुआ, ब्रजरज को जीभ पर रख करके लेट गए। जैसे ही डॉक्टर ने उनका हृदय यहां से खोल करके उनका ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब बाहर आए, डॉक्टर ने आकर के सबको बताया कि वो अब जीवित नहीं है, परंतु डॉक्टर आश्चर्य में था। बोले क्यों? बोले उनको इंजेक्शन दिया गया था जिससे उनको होश ना रहे, परंतु ये मैंने पहली बार देखा कि किसी व्यक्ति को इंजेक्शन दिया, उसका हृदय खोल दिया, और जब मैंने हृदय खोला तब मुख से उनके शब्द निकला, वृंदावन, श्री राधा, श्री कृष्ण, वृंदावन। बार बार वृंदावन का नाम उच्चारण कर रहे थे, और वृंदावन बोलते बोलते उन्होंने प्राण त्याग दिया। इच्छा मृत्यु पूर्ण होती है बंधु, लेकिन आपसे प्रार्थना, ऐसी इच्छा मत रख लेना जो सांसारिक हो। संसार में खूब रहो। हमको भीष्म पितामह बहुत बढ़िया लगते हैं, ये बढ़िया थे, कौरवों के संग रहे, जीवन में सब कुछ आनंद से सहा भीष्म पितामह ने, लेकिन मृत्यु हुई तो भीष्म पितामह जैसी होनी चाहिए। रोम रोम में बाण लगे हैं, परंतु द्वारिकाधीश सामने खड़े, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, भीष्म पितामह से कह रही है मैं आ जाऊं, मैं आपके प्राण ले लूं। भीष्म पितामह बोले छूना नहीं मुझको, जब तक पीतांबरधारी द्वारिकाधीश मेरे आगे नहीं आ जाएं, मैं उनके रोम रोम को देख ना लूं, तब तक मेरे प्राण लेना नहीं तुम। मृत्यु देवी हाथ जोड़ करके खड़ी है। भगवान कहां द्वारिका जाने वाले थे, ये युधिष्ठिर को शोक हुआ ही इसीलिए, ताकि भगवान भीष्म पितामह के पास जाए।
और बाणों की सैया पर भयंकर पीड़ा में लेटे हुए भीष्म पितामह को तभी अनुभूति होती है, चंदन की सुगंधी, मोर मयूर लहरा रहा है, पीतांबरी कहीं झलक रही है। तभी नेत्र खोल करके देखा तो द्वारिकाधीश उनकी ओर आ रहे थे। भीष्म पितामह बोले बस मृत्यु देवी अब तुमको प्रतीक्षा ज्यादा नहीं कर, देखो देखो आ गए श्याम सुंदर, बस अब मैं प्राण त्याग दूंगा। और ठाकुर जी जैसे ही सामने आकर के खड़े हुए, पांडवों को पहले तो ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद कहा अब तुम पांचों हटो सामने से, ए द्वारिकाधीश तुम आओ सामने। भगवान आके खड़े हो गए, आज्ञा करो पितामह। बोले अब खड़े रहो। कब तक? जब तक मेरे प्राण ना निकल जाएं तब तक खड़े रहना मेरे सामने। और भीष्म पितामह रोम रोम निहार रहे ठाकुर जी का। भगवान का चेहरा मुरझा गया, बोले मैं द्वारिका जा ही नहीं पाऊंगा। पहले उत्तरा ने रोक लिया, फिर कुंती ने रोक लिया, फिर युधिष्ठिर, अब ये भीष्म पितामह। अब ये इनके मन में आ जाए कि 5 साल तक इनको मरना ही नहीं तो मैं खड़ा ही रहूं यहीं पे। इनको तो इच्छा मृत्यु है। जैसे ही ठाकुर जी का मुख थोड़ा सा मुरझाया, भीष्म पितामह बोले ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं चाहिए मुझको। प्रसन्न हासा रुड़लो चलो लसत, आपकी दतुइयां दिखनी चाहिए मुझको, आपके गाल बिल्कुल ऐसे गोल गोल गुलाब जामुन जैसे चमके। जब ऐसा रूप मेरे सामने प्रकट होगा तब मेरे प्राण निकलेंगे। और जैसे ही ठाकुर जी किलकिल करके हंसने लगे, भीष्म पितामह ने उस मधुर छवि को हृदय में धारण किया, स्तुति गाते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बंधुओं, मृत्यु की चर्चा दुखी करती है, लेकिन भीष्म पितामह की मृत्यु सुनकर के नेत्र सजल हो रहे हैं, आनंद से हृदय भर रहा है। ऐसी मृत्यु हो हमारी भी। मरना तो सबको। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ, जब हमारे प्राण निकले तब हमारी स्थिति ऐसी कर देना बस आप। अब स्थिति अपने आप सोच लीजिएगा कैसी चाहिए आपको। हम व्यासपीठ से आपको वचन दे रहे हैं, जैसी मृत्यु मांगोगे वैसी ही मिलेगी ठाकुर जी से। तो बस बिहारी जी से मांग लेना जैसी आपकी इच्छा हो, मनोकामना हो। अच्छा एक बात और बताए, यहां तो आप लोग सोच रहे हो कि नहीं ऐसी मृत्यु मांगेंगे, लेकिन आप बिहारी जी के आगे बोले ही नहीं पाओगे कि मृत्यु कैसी चाहिए। पर यदि बोल जाओ तो भगवत कृपा समझिएगा। अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान सब मांगो ठाकुर जी से। जब भी प्राण निकले नाथ, तब ऐसी स्थिति आप बना देना बस। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा। करताल बजा के गाओ, ऊंचे स्वर में गाओ, अपनी मधुर वाणी से गाओ। राग के बारे में चिंता मत करो, स्वर के बारे में चिंता मत करो, बस भाव से गाओ। बिहारी जी को, राधा रमन लाल जी को पुकारते हुए गाओ। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। ओ रटूं मैं तेरा
राधा जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण आप गाओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण हे जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण हे जय जय राधा रमण प्यारो राधा हे मेरो राधा रमण प्यारो राधा मेरो राधा रमण प्यारो हे जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण 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 को विसर्जित किया। ये योजना पहले से ही थी भीष्म पितामह की। वर्णन आता है कि भीष्म पितामह से भगवान ने पूछा भी कि तुमने कौरवों का संग क्यों किया, इतने बड़े भक्त हमारे। पितामह तुमने कभी सोचा नहीं, दुर्योधन दुशासन आदि जैसे दुष्टों को एक एक बाण ही लगा, एक एक बार में मारे गए, लेकिन तुमको 1000 बाण लगे। ये बात तो सत्य है कि दुर्योधन दुशासन आदि जैसे दुष्ट महापापी थे, पर उनको इतनी पीड़ा नहीं हुई मृत्यु में जितनी आपको हुई है। क्यों? क्योंकि आप भक्त थे, और भक्त होते हुए भी आपने पाप होते हुए देखा। पितामह आपके अंदर सामर्थ्य थी द्रौपदी के चीरहरण को रोकने की, पर आपने कुछ नहीं किया। दुष्टों को पीड़ा कम देते हैं ठाकुर जी, भक्त यदि गलत करता है तो उसको पीड़ा ज्यादा मिलती है। यही बात है। पितामह से पूछा कि आपने कौरवों का संग क्यों किया, तो पितामह ने बड़ा सुंदर तर्क देते हुए उत्तर दिया कि ठाकुर जी, दर्शन के लिए तो सामने ही खड़ा होना पड़ता है। आपका मंगल में रूप निहारने के लिए कौरवों से बढ़िया जगह नहीं थी, क्योंकि कौरव आपके सामने थे, विपक्ष में थे। मैं चाहता तो आपके पक्ष में आ सकता था, परंतु आपका सर्वांगीण अंग मुझे दिखाई नहीं देता यदि मैं पांडवों के पक्ष में रहता तो। परंतु आपने जब पांडवों की रक्षा की है और महाभारत युद्ध में आप जैसे जैसे रूप धारण करके जो जो लीलाएं करते थे, उस सब का मैंने दर्शन किया है, क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा रहता था। आपके सर्वांगीण रूप को निहारने के लिए मैंने कौरवों का संग किया। ऐसे पितामह भीष्म को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभारत के सबसे सुंदर पात्र हैं भीष्म पितामह। पितामह भीष्म का उद्धार करके भगवान अब फाइनली द्वारिका चले गए, और जैसे ही द्वारिका पहुंचे कुछ महीनों बाद उत्तरा ने उस बालक को जन्म दिया जिसकी भगवान ने रक्षा की थी। ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम रखा परीक्षित। एक बार भगवान उस बालक को मिलने भी आए और बहुत सारी सामग्रियां संग लेकर के आए। ठाकुर जी लौट करके वापस द्वारिका चले गए, अर्जुन साथ में गए। महीनों तक लौट करके नहीं आए, महीनों बाद लौट करके आए तो आकर के युधिष्ठिर को अर्जुन ने संदेश दिया, भैया अनर्थ हो गया। युधिष्ठिर बोले क्या हुआ? द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए।
भगवान का अवतार का लीला क्रम समाप्त हो गया है। वे अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए भैया। युधिष्ठिर ने मन में विचार किया, जिनकी कृपा से हम लोग राजा बने, जिनकी कृपा से महाभारत युद्ध जीता, जब वे ही अपनी लीला पूरी करके चले गए तो हम कैसे रह सकते हैं यहां। नन्हे से परीक्षित को बाल अवस्था में ही राज्य गद्दी पर बिठा दिया और ब्राह्मणों को कहकर के गए, आप अपने निर्देशन में राजपाट करवाइएगा। और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। परीक्षित राजा बन गए, बड़े हुए तो उनका ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक बार परीक्षित को कलयुग मिला, बैल के पैर काट रहा था, 3 पैर कट चुके हैं, जिसके एक पैर पर खड़ा था वो बैल, कलयुग उसके चौथे पैर को काट रहा था। परीक्षित जी ने जाकर के रोका, पूछा, ये कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? तब कलयुग ने बताया, बोले महाराज मैं कली हूं, कलयुग। मैं दिखता अच्छा हूं परंतु करवाता सारे गलत काम ही हूं। बंधु, कलयुग में सबसे खतरनाक बात ही यही है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में राक्षस अलग ही पता चल जाते हैं कि ये राक्षस हैं, या फिर भले ही कितना भी रूप बदल के आते हो, मृत्यु के समय असली रूप में आ जाते हैं। परंतु कलयुग के राक्षस हमेशा अच्छे रूप में ही रहते हैं, वो कभी रूप बदल ही नहीं पाते। कली बड़ा खतरनाक है। ये मंदिर में भी है, मठों में भी है, संतों में भी है, वैष्णवों में भी है, धर्म तीर्थ स्थानों में भी है, सब जगह विराजमान है कलयुग। बंधु, युग क्या होते हैं? विचार, विचारधारा ही युग होती है। कोई सतयुग में पहाड़ सुंदर होते हैं, नदियां बहती हैं, ऐसा नहीं। पृथ्वी वही रहती है, बस विचार बदल जाते हैं हम लोगों के, मन बदल जाता हम लोगों का, सोचने की शक्ति, क्रिया करने की शक्ति, ये परिवर्तित हो जाती है। और कलयुग की सबसे खतरनाक है, यहां पे व्यक्ति दिखाता भी है कि मैं भक्त हूं और उसको लगता भी है कि मैं भक्त हूं, लेकिन वो कली है, अच्छे की आड़ में गलत करवाता है। इसलिए कलयुग में केवल और केवल एक ही दवाई काम करती है, और वो है भगवान का नाम। जितना नाम का आश्रय लोगे, जितने नाम के आश्रित रहोगे, उतने कलयुग के प्रभाव से, कली के प्रभाव से बचे रहोगे। ये नाम रूपी डोज 3 बार लिया करो, सुबह दोपहर शाम। सुबह नाश्ता से पहले, दोपहर भोजन से पहले, रात्रि सोने से पहले। हम भी वैद्य हैं, डॉक्टर ही हैं, ऊपर बैठे। सुबह उठते ही नाश्ता से पहले भगवान को याद करो, दोपहर में भोजन से पहले भगवान को याद करो, और रात्रि सोने से पहले याद करो। और इन तीनों बार में भगवान का खूब नाम जप करो। कली का प्रभाव होगा लेकिन कम होगा। तो कलयुग का स्वभाव क्या है बंधुओं? ये वृषभ के 3 पैर काट चुका है और चौथा पैर काट रहा है। मतलब वृषभ यानी कि धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये चारों लक्षण होते हैं हमारे अंदर, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग इन्हीं पर ही कुठाराघात करता है। दान नष्ट कर देता है, दया नष्ट कर देता है, पवित्रता नष्ट कर देता है। 3 चरण तो नष्ट कर चुका वो। हम लोगों में दिखावे की दया है, हम में वास्तविक दया है नहीं हम लोगों के अंदर। थोड़ी बहुत कभी कभी आ जाती है, बाकी तो केवल दया के नाम पर हम दिखावा करते हैं। दान भी हमारे लिए दिखावा ही है। क्यों? कितना भी बड़ा दान करे व्यक्ति, जब तक उसका नाम अनाउंस नहीं हो जाए, अखबार में छप नहीं जाए, तब तक उसको संतुष्टि नहीं होती कि मैंने दान किया। दया, दान और तीसरी बात पवित्रता। केवल और केवल बाह्य पवित्रता है हमारे अंदर, भीतर की पवित्रता तो है ही नहीं। केवल नहाने पर बिलीव करते हैं, साबुन लगाने से अपने आप को स्वच्छ समझ लेते हैं, लेकिन भीतर कितना मैल है, भीतर कितने कुभाव हैं। इसलिए दया, दान और पवित्रता, ये 3 तो है ही नहीं कलयुग में। एक बचा है बस, सत्य।
आप कहोगे सत्य कैसे? बोलने में तो असत्य ही है, पर सुनने के लिए अभी भी सत्य के हम लोग इच्छुक हैं कि हमसे सब सत्य ही बोलें। बस इसी रूप में कलयुग में सत्य बचा हुआ है, और एक दिन ऐसा आएगा कलिकाल इसको भी नष्ट कर देगा। कलयुग को देख करके युधिष्ठिर परीक्षित ने कहा कि भाई तुम ऐसे नहीं रह सकते, ऐसे खुलेआम नहीं घूम सकते, मैं तुमको बंदी बनाऊंगा। और परीक्षित के पास सामर्थ्य थी बंदी बनाने की, और परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों में बांध दिया। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, ये 4 स्थान हैं कलयुग के। कलयुग ने कहा एक स्थान और दे दो, तब पुनश्च याचमाना यह जात रूप मदात प्रभो, ये 5 स्थान हैं कलयुग के, केवल 5। आश्चर्य करिए इस बात पर, इतने विशाल इस ब्रह्मांड में कलयुग केवल 5 जगह पर रहता है, लेकिन फिर भी उसका असर हमारे ऊपर है। इसका मतलब इन 5 में से कहीं ना कहीं हमारा प्रवेश है। द्यूतम जुआ पहला स्थान, पानम दूसरा स्थान, मदिरा पान भक्ष भक्ष सेवन, परिस्त्री या परपुरुष संग तीसरा स्थान, सूना यानी कि हिंसा, किसी का गलत चाहना, किसी का बुरा चाहना, किसी को मार देना या किसी की मरने की इच्छा रखना, हिंसा। और 5वां स्थान है बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति का कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर ही केवल कलयुग रहता है, इनके अलावा कलयुग कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। और इन 5 से ही हम लोगों के अंदर पाप करने की प्रेरणा आती है। सोचो कहां से जाते हैं हम कलयुग के पास। मेरी दृष्टि में जो आता है, देखो यहां जितने लोग बैठे हैं अधिकतर सब लोग वेजिटेरियन हैं, अधिकतर सब लोग पानम से भी बचे हुए हो, सब लोग मदिरा पान आदि नहीं करते हो, पर स्त्री पर पुरुष संग से भी बचे हुए हो, इसीलिए सत्संग में बैठे हो। हिंसा भी नहीं करते होंगे, किसी का बुरा चाहना, किसी का बुरा सोचना ये भी नहीं होगा। परंतु ये 5वां स्थान बड़ा खतरनाक है, बिना मेहनत के कमाया गया धन। ये हमारे घर में कहीं ना कहीं से आता है, और इसी की वजह से हम लोगों के अंदर पाप करने की जो इच्छा आती है यहीं से आती है। यदि भूल करके भी पिछले 4 स्थानों में आप जाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, आज के बाद त्याग कर दीजिए, मत करिए। और आप यदि सोचें कि हम जुआ कभी नहीं खेलते, गलत काम कभी नहीं करते, मदिरा पान मांस भक्षण नहीं करते, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करते, हिंसा की भी भावना नहीं, फिर भी हमारे ऊपर पाप क्यों आ रहा है, तो निश्चित ही आपके यहां पर अनीति का धन कहीं से तो आता है। और अनीति का धन कोई ऐसा नहीं 2-4 करोड़ आएगा तो ही पाप होगा, 1 रुपया भी अनीति का आ गया तो भी पाप करवाएगा। इसीलिए हमारे यहां दान का विधान रखा गया, जितना कमाओ दशांश तुरंत निकाल दो, क्योंकि दशांश में कलयुग है, वो बुद्धि को विकृत करेगा, विनाश करवाएगा। ये 5 स्थान दे दिए कलयुग को, पर स्वयं भटक गए। परीक्षित अपने घर जाकर के तिजोरी खोल करके तहखाने के भीतर रखे हुए जरासंध के मुकुट को जैसे ही अपने सिर पर धारण किया, अनीति से कमाए गए धन को जैसे ही स्पर्श कराया, बुद्धि में कलयुग प्रविष्ट हो गया। और राजा परीक्षित शिकार खेलने को वन में चले गए। जिन राजा के यहां मारना काटना सब मना था, वो राजा खुद शिकार खेलने जा रहा है। ये कलयुग का ही तो प्रभाव है। हमारे परिवार में दादा पुरखों ने भी जो काम नहीं किया, वो काम यदि हम कर देते हैं, गलत काम, तो समझो ये कलयुग करवा रहा है। कलयुग का हम पर असर है, इसका प्रमाण क्या है? पहला, हरि संबंधी लोगों में रुचि नष्ट हो जाना। भगवान के भक्त हों, वैष्णव हों, संत हों, ब्राह्मण हों, इनके प्रति अरुचि, इनसे रुचि ना होना, इनका मजाक उड़ाना, इनके प्रति कुश्रद्धा रखना,
ये कलयुग का पहला प्रमाण है कि वो आ चुका है हमारे अंदर। दूसरा प्रमाण, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना। आज्ञा को ना मानना नहीं, आज्ञा की अवहेलना, मतलब उसका अवहेलना को कहेंगे मानना नहीं बल्कि उनको गलत ठहराना। तीसरा कलयुग का प्रभाव है दूषित स्थानों पर जाने में रुचि रखना। आज आपको पता है लोग 100 रुपए खर्च करके कथा में आने पर घबराते हैं, पर लाखों रुपए खर्च करके क्लब में जा रहे हैं, बार में जा रहे हैं, दुनिया भर के दूषित कामों को करने के लिए जाते हैं। वहां जाने में उनके हाथ पांव नहीं कांपते। सबसे ज्यादा भीड़ ही वहीं होती है जहां दूषित कृत्य किए जाते हैं। ये तो भरतपुर के लोगों में बड़ी श्रद्धा प्रेम भाव है कि पहले दिन से ही इतने लोग आते हैं, लेकिन कोई पता चल जाए कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया, स्टार आया, कोई हीरो हीरोइन आई है, तो देखो भीड़ यहां से दुगनी हो जाए। क्यों? हमारा रुझान उसके प्रति ज्यादा जो प्रभावशाली, जो सुंदर स्वभावशाली है, उसके प्रति हमारा रुझान कम होता है। मानव की प्रवृत्ति में अपनी कथाओं में कहा करता हूं जल की तरह होती है। जल को फैलाओगे तो ढलान की ओर ही जाएगा। मान लीजिए कल को अनाउंसमेंट हो जाए और हमारे भारत के शंकराचार्य या फिर प्रधानमंत्री कल न्यूज पर आकर के अनाउंस कर दें कि भाई फलानी तारीख को आदमी कुछ भी करे उसको पाप नहीं लगेगा। बताओ उस दिन क्या होगा? उस दिन अत्यंत धर्मावलंबी व्यक्ति भी पाप कर देगा। हमें भय है कि पाप लग जाएगा, इसलिए धर्मात्मा लोग भी बचते हैं। लेकिन यदि पता चल जाए कि आज हमको पाप नहीं लगेगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो निश्चित है स्वभाव बन जाएगा कि कुछ तो गलत कर रहे हैं हम भी, थोड़ा सा हम भी करके देख लेते हैं, आज तो पाप लगेगा ही नहीं। ये मानव का स्वभाव है बंधु। इसलिए बहुत गनीमत मानो, बहुत प्रणाम किया करो इन धर्म शास्त्रों को, इनकी वजह से बचे हुए हैं हम। यदि ये जीवन में नहीं आते, गुरुजन जीवन में नहीं आते, तो हमारी स्थिति, विदेश के लोगों का कभी दुर्भाग्य से जाना पड़े तो जीवन देखना कैसा जीवन जीते वो लोग। भले ही टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, भले ही साइंस से खूब आगे बढ़ रहे हैं, भले ही अपनी व्यवस्थाओं में खूब ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि सबका सर्वनाश हो चुका है वहां पर। प्रेम कहते किसको है जानते नहीं वहां के लोग। और धीरे धीरे वही कल्चर अब भारत में आता जा रहा है। प्राचीन काल में यदि राह चलता व्यक्ति घर आकर के खटखटा दे तो 2 रोटी और जल देने का विधान हर भारतीय के घर में होता था। आज कोई महापुरुष भी घर पे आ जाए या आपके नगर में आ जाए तो आप बहाने ढूंढते हैं कि इनको घर ना बुलाना पड़े या इनसे हम दूर जाएं या कहीं और रहें। ये धीरे धीरे विचारों में जो परिवर्तन आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर जो हमारे ऊपर प्रभाव डाले, वेस्टर्न कल्चर नाम की कोई चीज नहीं है, कलयुग है, उसका प्रभाव आ रहा है। आप विदेशों को जाकर के देखो कि भारत से ज्यादा सुंदर दिखेंगे, स्वच्छ दिखेंगे, पवित्र दिखेंगे। यही तो कलयुग है। दिखेगा अच्छा पर है नहीं। भारत में भली स्वच्छता इतनी ज्यादा ना रहती हो, पर हृदय में पवित्रता अभी भी है लोगों के। कली का प्रभाव थोड़ा कम है, नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे, थोड़ा कम है। इसलिए भैया बचो, इन 5 जगहों से बच लो बस। कली का कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं हो सकता। राजा परीक्षित ने जाकर के आखेट को वन में गए, लेकिन एक भी जानवर मार नहीं पाए। तभी उनको वन में एक शमीक ऋषि का आश्रम दिखा। शमीक ऋषि के आश्रम जाकर के जल की कामना से पानी मांगा। शमीक ऋषि ने समाधि के कारण सुना नहीं, तो राजा को पाखंड दिखने लगा। यही तो कलयुग का प्रभाव है, पाखंडी दिखने लग जाए हमको संत महात्मा। और राजा परीक्षित ने कहा कि मैं जल मांग रहा हूं और ये आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, पाखंड करता मेरे आगे। एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। कुछ बालकों ने यह दृश्य देख करके शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया
कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने। श्रृंगी ने तुरंत हाथ में जल दिया, बोले इतनी हिम्मत राजा की, मैं श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। बस यहीं से प्रारंभ हो गया भागवत का कथा का क्रम। बंधुओं, केवल परीक्षित को श्राप नहीं लगा है, हम सबको लगा है। बल्कि परीक्षित हमसे ज्यादा भले हैं, उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, मतलब 7 दिन से पहले कोई नहीं मार सकता उनको। हमको तो कभी भी कोई भी मार सकता है, हमारी मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। राजा परीक्षित को जब ये बात पता चली कि 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो परीक्षित दुखी नहीं हुए, हंसने लगे। पत्नी ने कहा आप हंस क्यों रहे हो? बोले देवी, एक बात तो कंफर्म है, क्या 7 दिन से पहले ब्रह्मा भी चाहे ना कि परीक्षित को मारो तो मार नहीं सकते। अब मैं पहाड़ से कूद जाऊं, नदी में डूब जाऊं, 7 दिन से पहले तो नहीं मरूंगा। ये कृपा है ठाकुर जी की मेरे ऊपर। व्यक्ति कितना भयभीत है, उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, पर मुझे ठाकुर जी ने मानो संकेत दिया है, तेरे पास 7 दिन है, कुछ भी कर बच ले, तू मरेगा नहीं 7 दिन से पहले, मरेगा 7 दिन बाद ही। पर सामान्य लोग तो कभी भी मर सकते हैं। ये श्राप नहीं है, ये कृपा है ठाकुर जी की। वैष्णव का बंधुओं एक स्वभाव होता है कि वो अपने ऊपर घटने वाली किसी भी स्थिति को कभी नकारात्मक रूप से नहीं देखता। कई बार लोग क्या करते हैं, छींक आ गई अभी मत जाओ, पानी पियो पहले फिर जाना, अब शगुन होता है। मेरा ऐसा स्वभाव, मुझे धूप से एलर्जी है, मैं कथा करने आता हूं, जब तक छींक नहीं आ जाए तब तक मैं निकल ही नहीं पाता। छींक जिस दिन आती है उसी दिन कथा बढ़िया होती है, छींक नहीं आए तो मुझे लगता है आज कथा हो नहीं पाएगी। पौन पे मत निकलो, अभी ऐसा चल रहा, अभी मत जाओ, जे हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई, जे हो गया। अरे हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। काय को चिंता करनी है, जब विश्वास है कि श्री राधा रमन लाल संग है, श्रीनाथ जी संग है, हमारे लाल जी साथ में हैं, तो चिंता काय बात की, किस बात का चिंता कर रहे हो? चिंता वो लोग करते हैं जो ठाकुर जी से विमुख हो। ठाकुर जी के संग के लोग कभी चिंता नहीं करते। ठाकुर जी के विमुख लोग चिंता करते हैं और ठाकुर जी के संगम लोग चिंतन करते हैं, वो चिंता नहीं करते। वैष्णव का स्वभाव वो चिंता नहीं करता कभी। राजा परीक्षित वन में चले गए और सोचे 7 दिन बचे हैं, अब इनको कैसे उपयोगी बनाऊं। संतों के चरणों में जाकर के कहा, भगवान मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं मुझे बताइए। तब संतों ने अनेक अनेक साधन बताए। तुम गंगा जल में खड़े होकर तप करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, लेकिन एक भी प्रमाण नहीं दे पाया कि राजा इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तभी वहां पर आगमन हुआ श्री सुखदेव जी महाराज के, और जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए, सुखदेव जी के आते ही परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया। हम भी प्रणाम करें श्री सुखदेव जी को कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निज लावतुष्टो व्रतश्च वाले अवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की। भागवत के रसिक प्रवक्ता श्री सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र का आगमन हो। सुखदेव जी जैसे ही आए, परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आप जैसे संतों का घर बैठ के स्मरण कर लें तो पवित्र हो जाते हैं, आप जैसे संतों का प्रत्यक्ष दर्शन तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर बताओ। और जैसे ही परीक्षित ने कहा कि मैं अपनी मुक्ति का उपाय जानने के लिए आपके सामने बैठा हूं, 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं बताऊं। यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, बंधुओं परीक्षित ने तो प्रार्थना की हमारे जीवन के 7 दिन बचे हैं,
परंतु हम सुखदेव जी से प्रार्थना करें, हे सुखदेव जी हमारे पास तो 7 सेकंड भी नहीं है, हमारे कभी भी प्राण निकल सकते हैं, तो कृपा कर हे सुखदेव जी आप हमें बताओ कि भगवत प्राप्ति हम कैसे करें, हमारे प्राण कभी भी निकल सकते हैं। बंधु, मैं अपनी कथा में एक बात कहा करता हूं, धन कमाते समय सोचना चाहिए कि अभी तो मेरी बहुत आयु है, तो क्या होगा, आप उसका उपभोग कम करोगे। धन कमाते समय सदैव सोचना चाहिए अभी तो मेरी बहुत जीवन बचा है, तो उसका उपयोग कम करोगे। और भजन करते समय सोचना चाहिए अगले क्षण भी मर सकता हूं, जितना हो सके अभी कर लूं, 1 सेकंड भी मेरा खाली नहीं जाए, अगले क्षण भी मेरी मृत्यु हो सकती है। तो ये सूत्र अपना लीजिए, धन कमाते हुए सोचिए कि अभी मेरा जीवन बहुत बड़ा है, आज नहीं कल प्रयोग में ले लेंगे, और कल जैसे ही आवे तो फिर ये सोच लेना आज नहीं कल प्रयोग में ले लेंगे। लेकिन भजन की जब स्थिति आए तो यही सोचना अगला क्षण भी मेरा अंतिम हो सकता है। चाय पीते समय, पानी पीते समय, भोजन करते समय, उठते समय, बैठते समय, चलते फिरते, हंसते खाते पीते रोते, हर स्थिति में श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। अगले क्षण श्वास में ले पाऊंगा यह भी मुझे नहीं पता है। हे सुखदेव जी, परीक्षित के पास तो फिर भी 7 दिन है, हम सब प्रार्थना करें, हे सुखदेव जी कृपा कर बताओ हम क्या करें जिससे बिहारी जी हमें प्राप्त हो। सब लोग भागवत जी से, सुखदेव जी से प्रार्थना करो, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में। करताल बजा के गाओ भाव से। देखो भैया, ये कीर्तन गाने में और करताल बजाने में कंजूसी मत किया करो आप लोग। कथा तो आप बड़े भाव से सुनते हो, लेकिन जैसे कीर्तन होता है तो नीचे हाथ करके कब बजा जाते हो, ताली पता ही नहीं चलती। करताल बजाओगे तो आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा हो रही होगी, तो महाराज कीर्तन में करताल बजाने से वो ऊर्जा मर जाती है, नष्ट हो जाती है। तो झूमते झूमते इधर उधर करते हुए, करताल बजाते हुए गाओ, ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। हे जन्मों की प्यास थी जो,
जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रमण लाल की। बस एक ही प्रार्थना है भागवत जी से, बिहारी जी से, गोविंद देव जी से, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों हे नाथ, से आप। हमसे कितने भी अपराध बन जाएं, कितने भी पाप बन जाएं, हम कितनी भी गलतियां करें, आप बस एक अनुग्रह करना हमारे ऊपर, हमको अपने से कभी दूर मत करना, हमें क्षमा कर देना, अबोध बालक जान करके सुधार देना, दंड दे देना, हमको सब मंजूर है, दुख जीवन में आ जाए ये भी मंजूर है, लेकिन आप हमको कभी खुद से दूर मत करना ना, हमारी गलतियों का दंड दे देना, लेकिन दूर मत करना। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप। हाँ, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से करना कभी ना दूर प्रभु चरणों क्यों? से ओ चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, ओ चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे हरि बोल। पार हो गया। ओ चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे अब पार हो गया। हे जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके आपसे कहा हो गया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो
रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, हाँ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वैष्णव जो होते हैं ना बंधु, अपने जीवन में घटने वाली स्थितियों को कभी नकारात्मक रूप से नहीं देखते। अपसगुन हो गया, गलत हो गया, अनर्थ हो गया, ये भाव विचार कभी वैष्णव भक्त के जीवन में नहीं आ सकते। और यदि आप किसी भी स्थिति को, सिचुएशन को अनर्थ, गलत या अशुभ के रूप में स्वीकार करते हैं तो क्षमा कीजिए, ठाकुर जी के वैष्णव भक्त नहीं हैं आप। विश्वास इतना प्रबल होता है वैष्णवों का कि उनको अनर्थ हो भी रहा होता है तो उनके विश्वास से सिद्ध हो जाता है। इसलिए कभी भी अनर्थ, अपसगुन या फिर नकारात्मक इस प्रकार की भावनाएं वैष्णव के हृदय में कभी नहीं आती। गिर गए, लग गई, पैर में चोट आ गई, जरूर कोई गाली दे रहा होगा मुझको। ये कौन बोलता है? ये गैर वैष्णव व्यक्ति का लक्षण है। भोजन करते करते जीभ कट गई, लोग से बोलो अरे जीभ कट गई, अरे कोई गाली दे रहा है आपको। ये नकारात्मक विचार हैं भैया। चलते चलते गिर गए तो ये समझो गोवर्धन नाथ कह रहे हैं बेटा परिक्रमा कब लगाने आ रहे हो। भोजन करते करते जीभ कट जाए तो जीभ कह रही है कि मानो नाम रूप भगवान का कह रहा है कि भाई इससे केवल चटोरी वस्तुएं खाते रहोगे, हमारा नाम कब बोलोगे। हाथ में चोट आ जाए, कोई लग जाए, कुछ हो जाए, हर स्थिति में भगवत वार्ता को ही प्रधानता दो। सर में दर्द हो रहा है तो इसमें भी यही विचार करो, ठाकुर जी कह रहे हैं बेटा चरणों में बहुत दिन से झुकाया नहीं है, आओ झुकाओ। अपनी किसी भी स्थिति को नकारात्मक रूप से वैष्णव कभी नहीं लेता। मीराबाई का ऐसा स्वभाव था कि वो किसी श्याम वर्ण के व्यक्ति को देखती ना, कोई काला व्यक्ति, सांवला व्यक्ति, कोई उनको दिख जाता जिससे सब दूर जाते हैं, जिसके रूप को देख के सब हंस जाते हैं, मीराबाई उसके पास जाती हैं, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। वो कहता ऐसा कौन सा सौभाग्य मुझ में। बोले कृष्ण ने अपना वर्ण तुमको दिया, अपने जैसा रंग दिया है तुमको, कितने सौभाग्यशाली हो। मीराबाई सब में यही देखती थी कि कृष्ण जैसा इसमें क्या है, ये भी कितना भाग्यशाली, इसमें ये गुण है, इसकी चाल कितनी मनोहर, इसके नेत्र कितने सुंदर, इसके ये सब कृष्ण से संबंध जोड़ करके वो सबको देखती थी। ये स्थिति होती है वैष्णव की। वो कभी नकारात्मक भाव नहीं रखता, कभी अपसगुन, कभी भी अशुभ, इस प्रकार की भावनाओं से दूर रहता है वैष्णव। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुमने प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए, 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली है उसके बारे में बताओ। सुखदेव जी कहते हैं वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यपर। सुखदेव जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। बंधुओं, गुरु का स्वरूप क्या होता है? प्रश्न का उत्तर देवे, हमारे सारे समाधानों को सॉल्व कर दे, हमारी सारी जिज्ञासाओं का समाधान बता दे, वो गुरु है? नहीं। जो जिज्ञासा को भी उचित बनावे वो गुरु है। यहां पर परीक्षित जी के प्रश्न को पहले तो ठीक किया सुखदेव जी ने। सुखदेव जी कहते हैं तुम्हारा जो प्रश्न है ना परीक्षित,
इसके दो पहलू हैं। यदि ये समाज के कल्याण के लिए तुमने पूछा है तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन यदि ये प्रश्न तुमने अपने निज स्तर के लिए पूछा, अपने लिए पूछा है,